कुछ यंग एंड सीनियर एडवोकेट्स, और आज मैं बात करूंगा कि पूरे इस पेंडेमिक के दौरान जो लिटिगेंट्स हैं, जो वादी हैं, उनको क्या क्या परेशानी हुई, उनको क्या क्या बेनिफिट हुई, और पूरी इस जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या ऐसी चीज नई निकल के आई जिससे लॉयर्स को परेशानी हुई, और आने वाले टाइम में इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ सीनियर एडवोकेट, कुछ यंग एडवोकेट्स के साथ हम जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या आइडिया है, क्योंकि ये सिचुएशन पहली बार पूरे विश्व में आई, और जो नई जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, उसने पहली बार यह फील किया कि सब्स्टिट्यूट आपके पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो मैं पहले अमित केन साहब को इनवाइट करूंगा। सत्य प्रकाश जी, ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स रही, कुछ टाइम के बाद ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स वर्चुअल मोड पे जैसे स्टार्ट हुई, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी रहा लिटिगेंट्स पे। सपोज किसी ने मेंटेनेंस, फीमेल ने कोई मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसने अपने हस्बैंड को सेकंड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करके और मेंटेनेंस पिटीशन फाइल किया, और उस पीरियड के दौरान कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस पिटीशन पे नोटिस इशू किया, और ड्यूरिंग द लो इंफ्रास्ट्रक्चर या ड्यूरिंग द वर्चुअल मोड किसी कारणवश कोई नेटवर्क इशू रहा होगा, या हम ये मान लेते हैं कि उसके पास समन्स या नोटिस की डिलीवरी नहीं हो पाई रेस्पोंडेंट के पास, और यहाँ से डिलीवरी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में कि डिलीवरी हो गई है, किसी कारणवश उसको नोटिस नहीं मिला या नोटिस उस तक सर्व नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये शो करता है कि उसको सर्विस हो गई है। कोर्ट ने इस चीज को कंसीडर करते हुए कि उसको सर्विस हो गई है और पेंडेमिक पीरियड के दौरान वो आ नहीं सके, चाहे उनके पास XYZ कोई भी रीजन रहा होगा, मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस कर रहे हो, या मे बी जैसे ट्रेन्स बन रही, बसेस बन रही, ट्रैवलिंग फैसिलिटी कोई नहीं मिली हो। सपोज कोई बिहार का है, रेस्पोंडेंट बिहार से है या साउथ साइड से है, केरल से, बंगाल से, कहीं से भी, और वो ऑन टाइम नहीं पहुंच पाया और अपने रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं फाइल कर सका, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में शो किया कि भाई उसको सर्विस हो चुका है समन्स का या नोटिस का, उसका बैड इफेक्ट ये रहा कि वो पिटीशन अलाउ हो गई, वन साइडेड जिसको हम बोलते हैं लीगल टर्म में, एक्स पार्टी वो पिटीशन अलाउ हो गई और उसके फेवर में चली गई पिटिशनर के में। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट ये रहा कि जब कोर्ट अपने 1 या 1.5 साल बाद कुछ फिजिकल मोड इन्होंने स्टार्ट किया या फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हुई, तो उसने अपने केस के वेयर अबाउट्स के बारे में अपने काउंसिल को या किसी और अदर पर्सन को कांटेक्ट किया, और जब केस के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि 1 साल पहले या पेंडेमिक पीरियड में ही पिटीशन जो थी वो अलाउ हो गई, और उसको तो अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वो तो एक्स पार्टी जजमेंट हो गया, लेकिन उसके तो अगेंस्ट गया ना वो, तो इसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट लिटिगेंट्स के लिए रहा। अब हमारे साथ दूसरे एडवोकेट हैं, मैं उनसे बात करूंगा। एक तो आप मुझे ये बताएं कि जो यंग एडवोकेट्स हैं, क्या उनके सामने भी इस तरीके की परेशानी आई, उनके सामने भी कुछ ऐसे मामले आए जिसमें इस तरीके के कोई वैसे ऑर्डर्स की सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाई, या उनके क्लाइंट्स को जानकारी नहीं मिली, या जो फिजिकल हियरिंग होने से परेशानी नहीं आती थी ये वर्चुअल होने की वजह से आई? जी बिल्कुल, मैं अपने केस की ही बात करना चाहूँगा। मेरा एक रिकवरी का मैटर मैंने डाला था वहाँ पे 30 जारी कोर्ट में। अब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप जो है सर्विस करा दो। मैंने व्हाट्सएप किया है, ईमेल किया, और फिर प्रोसेस सर्वर के द्वारा भी कराया गया, ठीक है। अब वहाँ पे अब वो थे या नहीं थे कोई बात नहीं, उन्होंने देखा है कि वहाँ पे जो है उनका एड्रेस जो है ये गलत है, वहाँ पे बंद था सर्विस, हाँ ठीक है। अब वहाँ पे सर्विस नहीं हुआ, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है हो गई, सर्विस हो गई। लेकिन जब ये फिजिकल हियरिंग था नहीं, वर्चुअल हियरिंग हुआ। वर्चुअल हियरिंग में जब मैंने इस चीज़ों को रखा, और जबकि मैंने फाइल कर दिया था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेरा सर्विस हो गया था उस चीज़ों को मैंने फाइल कर दिया था। फाइल करने के बाद वहाँ पे जज साहब ने बोले कि ये विजिबल नहीं आ रहा है। शायद मुझे लगता है यदि फिजिकल होता और उस दिन हम कोर्ट में गए रहते तो फिर ये परेशानी वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे हमारा ये शो करता कि नहीं सर्विस हो गया है, क्योंकि जैसे ही वो बोलते कि विजिबल नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा टाइम लेके उनको वहाँ पे फिर फाइल कर सकता था, वहाँ पे फिर प्रिंट ले सकते थे। लेकिन चूंकि उस समय मैं बिहार में था, वहीं से मैं VC के थ्रू वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू
था, तो इस चीज़ के लिए मैं नहीं था। और जब मेरा उस डेट में उस चीज़ क्लियर हो जाना था, ठीक है, जो सर्विस हो गया था, एक्सपायरी ऑर्डर हो जाना था, जिसके कारण से क्या हुआ कि लॉकडाउन चलता गया और 6 महीना केस और डिले हो गया मेरा। हमारे साथ एपी सिंह जी हैं और एपी सिंह जी बताएंगे कि जो उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरीके की भी परेशानी आई कि जो फिजिकल हियरिंग जब होती थी तो इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि इंटरनेट से आप सर्विस देते हो, आप ईमेल करते हो, आप व्हाट्सएप करते हो, आप जो भी अदर मोड से उसके थ्रू आपने सर्विस की। तो कोई ऐसी टेक्निकल जो प्रॉब्लम आपके लिटिगेंट्स के साथ भी आई क्या? जी बिल्कुल, लिटिगेंट्स मेरे नहीं, जबकि मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं कैंसर की बात को रिपीट करना चाहूँगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो बिल्कुल यूथ से बिलोंग नहीं करते हैं, उम्र में बड़े हैं और उन्होंने केस फाइल कर रखे हैं। उन लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस हिसाब से, लैपटॉप्स उस हिसाब से, एंड्रॉयड फ़ोन्स उनके पास नहीं है। और ये लॉयर से लेके लिटिगेंट सब ने ये प्रॉब्लम फेस किया, और ये प्रॉब्लम जो है ये एक जेन्युइन तरीके से अभी भी चलती आ रही है और ये आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे देश में, हमें ये मानना पड़ेगा, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें उस हिसाब से आज भी हम उतने सक्षम नहीं हैं। तो अगर इसे इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के बाद, क्योंकि अब जैसे जैसे धीरे धीरे, अब क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, मैं बिल्कुल ये भी डिनाई नहीं करूँगा कि नहीं, क्योंकि ये इसके होने से भी खैर उन लोगों का काम तो नहीं रुका कि जिन लोगों के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, कि जिनके पास अच्छी फैसिलिटी है, जैसे सर ने बताया बिग लॉ फर्म्स हैं जो इसमें अच्छे तरीके से अपने आप को आगे लेकर आ पाई। लेकिन देश वही तरक्की करता है जहां पर छोटे से लेके बड़ा आदमी सबको अपॉर्चुनिटी मिले और सब ऊपर चले, समान हाँ जी opportunity बिल्कुल, मिले। इक्वालिटी तो बहुत जरूरी इक्वालिटी जो लॉ है हमारा ये कहता है। अब सिर्फ बड़े लोगों को ही अगर, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटी है, एक अच्छा उनके पास एक अच्छा लैपटॉप है, Infrastructure है। कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो वो अपने काम को आराम से कर पाएंगे। लेकिन उनके साथ लिटिगेंट्स भी वही तरक्की कर पाएंगे, वही रिलीफ ले पाएंगे जो उस लेवल पे हैं। लेकिन वकील का काम है कि उसको छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबका साथ देना है। तो उसके लिए मैं बस यही चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ किसी तरीके से कहीं पहुँच पाए तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो कुछ एक ऐसा मिनिमल हिसाब से उसे प्रोवाइड किया जाए। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बताया। मैं केन सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि सीनियर एडवोकेट है और काफ़ी लंबे समय से आप दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो हमारी बार काउंसिल्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बार एसोसिएशंस है, जो एक यंग एडवोकेट होने के नाते एपी सिंह जी ने बात कही कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि पुराने एडवोकेट हैं उनके पास उस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो क्या बार जो हमारी है उस पर कोई काम कर रही है इन सब चीज़ों पे? आप ज़्यादा कनेक्ट है, सीनियर है, आप बता सकते हैं। देखिए सत्य प्रकाश जी, हमने अपनी बार के जितने भी यूनियन मेंबर्स हैं उनको अभी एक प्रपोजल रखा है कि भाई आप चाहें तो हमसे मिनिमम साइड पे अगर कोई मंथली चार्ज लेना चाहें तो ले सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क इशू है, वाईफाई है, बूस्टर्स हैं, और इनको प्रोवाइड कराएं सो दैट के नेटवर्क इशू ना वो हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। भाई अभी कोर्ट्स के पास भी ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं है कि 100% फिजिकल कोर्ट्स को स्टार्ट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल कोर्ट स्टार्ट होंगे, लिटिगेंट्स आना स्टार्ट होंगे, क्राउड होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और रूटीन में कोई भी सारे रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमने प्रपोजल रखा है, बार एसोसिएशन के पास भी रखा है, और हमने फर्दर बार एसोसिएशन को ये भी कहा है इस बात को किसी भी आप मोड से गवर्नमेंट तक भी पहुंचाएं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी आप इस बात को पहुंचाएं, इस बात को रखें कि हम जो मिनिमम साइड पे चार्जेस हैं वो बियर करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए गवर्नमेंट भी हमें कुछ एड दे सकती है, और कुछ हम भी एड देने के चार्जेस जो है मिनिमम साइड पे वो भी देने के लिए तैयार है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको पहले सुधारा जाए। आप ये बताएं कि किस तरीके की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें अभी बार एसोसिएशंस जो है, जो लाइब्रेरीज है, जो कोर्ट है, वो वकीलों के लिए प्रोवाइड करती है, और क्या और चाहिए? देखिए सबसे पहले
अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये ध्यान रखा जाए कि जो भी एडवोकेट्स हैं जिनका पहले से सब कुछ सेटल है, ठीक है, उनका इनकम सही से आ रहा है या क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, उनके पास चैम्बर्स है, चलिए उनको तो कोई बात नहीं है कि थोड़ा कम ज़्यादा अप डाउन चलता है तो थोड़ा कम ज़्यादा उनका एडजस्ट हो रहा है। लेकिन जो यंग्स लॉयर्स हैं जो अभी आए ही हैं इस फील्ड में या जो 2-4 साल पहले आए थे और फिर पेंडेमिक सिचुएशन आ गया, कोविड आ गया और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सफ़र करा है। तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले जो यंग लॉयर हैं उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, चाहे तो ये किया जाए कि नहीं इनको जहाँ पे ये काम करेंगे या कुछ तो या फिर बार काउंसिल के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है इनके द्वारा या जो भी स्टेट बार काउंसिल है उनके द्वारा जो है उनको कुछ मिनिमम स्टेपन देना चाहिए, ठीक है, 5,000 रुपया या 8,000 रुपया 10,000 रुपया जो भी है, कुछ तो उनको हेल्प मिलेगा। सबसे पहला ये चीज़ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे कोर्ट है, कोर्ट में आपने बोलते हैं कि बीसी कर लीजिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। तो अब लॉयर जो है इंटरनेट के कनेक्शन के लिए इधर उधर घूमते रहे, कभी देखते हैं हम खुद ही कभी चैम्बर्स में नहीं आता है कनेक्शन, इंटरनेट नहीं आ रहा है तो वहाँ खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होते हैं। इसका जरूरत नहीं पड़े, फ्री वाईफाई होनी चाहिए, फ्री वाईफाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एक आपने बात की फ्री वाईफाई की, जेपी सिंह जी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था फ्री वाईफाई की, तो इस पूरे कोरोना वायरस के दौरान क्या वकीलों ने इसका बेनिफिट उठाया? तो क्या ये पिछले 1-1.5 साल में आपको फ्री वाईफाई और जो वाईफाई की सर्विसेज है, जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है या जो नेट प्रोवाइड करती है, उससे वो फैसिलिटी प्रॉपर मिल पाई कि आप कोर्ट से प्रॉपरली कनेक्ट हो पाए? ठीक है जी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ इसके थ्रू कि वो कैसे स्कीम आई या नहीं आई। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जब ये स्कीम आने वाली थी या जब आने के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा हाइप किया गया, लेकिन अभी भी ये लोगों तक नहीं पहुंची। मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में मैं नॉर्मल बोलूँ कि एज अ नॉर्मल पर्सन, एज एन एडवोकेट, मुझे तो आज तक ये बेनिफिट कभी नहीं मिला। किसी गली चौराहे या किसी कोर्ट के अंदर मैंने देखा हो तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला। और भी गवर्नमेंट्स बहुत वादे करते हैं, बहुत बातें करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें मिल जाए, मिलती भी हैं, ऐसी बात नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन वही बात हम फिर से आते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वाईफाई कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत दिनों तक लटकाया जा सके और फिर वो कहीं जा कर के आप लोगों को, जनता को मिले। ये एक बहुत ही मिनिमल, आजकल तो इतनी स्कीम्स हैं कि एक नॉर्मल आदमी भी, जो नॉर्मल परिवार जो अपनी बेयरिंग कर रहा है परिवार की, वो भी एक कनेक्शन ले लेता है। तो अगर गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करवाएगी तो उसे हर तरफ से ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोगों के जो काम है, कोर्ट्स के काम है, लॉयर्स हैं यहाँ पे, जुडिशियल सिस्टम पूरी अगर प्रॉपर नेट नहीं होगी तो जैसे केन साहब ने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में नेट कट जाती है, अभी क्रॉस करना है या कोई अपनी बात रखनी है, कोर्ट की कनेक्टिविटी कट जाती है तो हम बोल ही नहीं पाते, फिर नेक्स्ट डेट में जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं शुरू करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की परेशानी जब हो रही है इंटरनेट की वजह से, तो फिर इस वर्चुअल मोड का बेनिफिट क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक है, ये एक चेंज है और ये चेंज ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा चेंज है। मैं बहुत छोटे एग्जांपल से बोलूँगा, शायद मेरी बात आपको थोड़ी सी अजीब लगे। जब लोग नई जीन्स पहनना शुरू किए थे तो ऐसा नहीं कि सबने इसको अडॉप्ट कर लिया। आज आप देखें, आज छोटे से लेकर बड़े से लेकर हर लोग जीन्स पहन रहे हैं, लेकिन जब ये जीन्स का प्रोफेशन आया होगा, जब ये चीज़ आई होगी कि ये फैशन आया होगा कि आपको जीन्स पहननी है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, शायद मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊँ इससे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चेंज आता है तो वो चेंज धीरे धीरे सक्सेसफुल होता है। अभी हम जिस टाइम पर बैठे हैं, ये चेंज हमें बस पिछले साल ही मिला है ना, हम ज़्यादा दूर तो आए नहीं है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल स्टार्ट है, इसमें अभी कोई फायदा नहीं हो रहा। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी बड़ी अच्छी राय रखी।